सो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ट्रेडिंग हाउस। ये हमारे चैनल की फर्स्ट वीडियो है और इसमें हम ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के बारे में सीखेंगे कि ट्रेडिंग होती क्या है, इन्वेस्टिंग एक्चुअली में होती क्या है, और एज अ बिगिनर आपको ट्रेडिंग करनी चाहिए या इन्वेस्टिंग करनी चाहिए। तो इन सब सवालों के जवाब हम इस वीडियो में ढूंढने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले हम इन्वेस्टिंग की बात करेंगे कि इन्वेस्टिंग एक्चुअली होती क्या है। जो मेन डिफरेंस है हमारा इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग में वो है टाइम फ्रेम का। जब हम कहते हैं कि हम अपने पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसका ये मतलब होता है कि हम अपने पैसे कुछ महीनों से लेके कुछ सालों के लिए एक पर्टिकुलर स्टॉक में लगा रहे हैं। तो जैसे कि आप चार्ट्स में भी देख सकते हैं कि 2009 के करीब एक्सिस बैंक की वैल्यू लगभग 60 रुपीज़ थी। और अगर हम इसके 2 साल के रिटर्न्स कैलकुलेट करें 2009 टू 2011, तो हम देखेंगे कि इसकी वैल्यू लगभग 300 रुपये तक के आसपास आ गई थी। सो आप खुद देख सकते हैं कि इसने लगभग 2 साल में हमें 450%, इससे भी 450% के करीब रिटर्न्स दिए हैं। अगर आप एक्सिस बैंक के 2014 से लेके 2015 तक के रिटर्न्स भी देखें तो लगभग 580 टू 180 टू 580 वो विद इन 2 ईयर्स आ गया था। सो आपको 300% रिटर्न्स विद इन 2 ईयर इसने दे दिए थे। और आपको पता ही होगा कि हमें बैंक्स में मैक्सिमम 5% तक का रिटर्न मिलता है पर ईयर, और अगर हम एफडीज़ की बात करें तो मैक्सिमम 10 टू 15% पर ईयर। लेकिन स्टॉक मार्केट आपको कहीं ज़्यादा रिटर्न्स प्रोवाइड करता है एज़ कम्पेयर टू बैंक्स एंड एफडीज़। और जैसे कि आप अभी चार्ट में भी देख सकते हैं कि जो एक्सिस बैंक है वो एक फंडामेंटली गुड स्टॉक है, तो हर साल दर साल उसकी वैल्यू सिर्फ बढ़ी ही बढ़ी है। तो एक बार वॉरेन बफेट से किसी ने पूछा था कि एज एन इन्वेस्टर आप कितने टाइम तक एक स्टॉक में इन्वेस्ट करके रखना चाहते हैं, तो उनका आंसर था फॉर एवर। तो और ये आप एक्सिस बैंक के चार्ट में भी देख सकते हैं कि हर साल दर साल उसकी वैल्यू सिर्फ बढ़ी ही बढ़ी है। एक जो मेजर फॉल आई है उसकी वो कोरोना के कारण आई है, वरना एक्सिस बैंक बहुत ही अच्छा स्टॉक था। और अगर आप आगे भी देखेंगे कुछ सालों में तो एक्सिस बैंक की वैल्यू मेरे हिसाब से 4-5 साल में यहाँ से डबल हो जाएगी। 400 टू मोर देन 800 उसकी वैल्यू लगभग 5 साल में हो जाएगी। सो एज एन इन्वेस्टर आपका काम बस यही है कि आपको फंडामेंटली गुड स्टॉक ढूंढने हैं जो आगे जाके आपको अच्छे रिटर्न्स दे सके। लेकिन हमारे पास ऐसे भी लोग हैं जिनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो कुछ सालों के लिए अपने पैसे इन्वेस्ट कर सकें। तो उन लोगों के लिए ट्रेडिंग बिल्कुल सही रहेगी। अब मैं आपको ये एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कि ट्रेडिंग क्या होती है। ट्रेडिंग भी हमारे पास दो टाइप की होती है, एक स्विंग ट्रेडिंग, एक इंट्राडे ट्रेडिंग। तो पहले मैं आपको स्विंग ट्रेडिंग एक्सप्लेन करता हूँ। स्विंग ट्रेडिंग में हम अपने पैसे कुछ दिनों से लेकर कुछ हफ्तों तक एक पर्टिकुलर स्टॉक में लगा कर रखते हैं। जैसे कि अभी आप चार्ट्स में भी देख सकते हैं, स्विंग ट्रेडिंग में हम इस स्टॉक की स्विंग्स को कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि जब स्टॉक ऊपर जाता है तो उसको हम कहते हैं स्विंग अप, और जब स्टॉक नीचे आता है उसको कहते हैं हम स्विंग डाउन। सो एज अ ट्रेडर आप इन स्विंग अप्स को कैच करने की कोशिश करते हो। आप इस चार्ट में भी देख सकते हैं कि एक स्टॉक डायरेक्टली ऊपर नहीं जाता है, वो एक बार ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर दोबारा ऊपर जाता है, और ऐसे ही स्टॉक की मूवमेंट होती है। तो जैसे कि आप अभी देख सकते हैं 356 जून में और 443 9 जून तक ये हमारी एक स्विंग है, स्विंग अप है, और एज अ ट्रेडर हम इसको कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। तो आप देख सकते हैं विद इन 10 टू 15% हमें 3 टू 4 डेज़ में ही मिल जाता अगर हम इस स्विंग को कैप्चर कर लेते।
और हम आगे देखें तो 366 ऑन 22 जून टू लगभग 440 ऑन 24 जून। सो आप कुछ खुद ही देख सकते हैं कि ये कुछ दिनों में हमें लगभग 10% का दोबारा एक बार रिटर्न मिला। तो इसीलिए बहुत सारे लोग स्विंग ट्रेडिंग प्रेफर करते हैं, क्योंकि इसमें आपके पैसे बहुत दिनों तक स्टॉक मार्केट में नहीं लगे रहते और आप कुछ दिनों में ही 10 to 15% लेकर बाहर निकल जाते हैं। तो अगर आपके पास कैपिटल कम है तो आप एक चीज़ कर सकते हैं कि आप कुछ हज़ार रुपए से स्टार्टिंग करके, लाइक 4-5 थाउजेंड से स्टार्टिंग करके आप धीरे धीरे स्विंग ट्रेडिंग सीख सकते हैं। और जैसे जैसे आपकी कैपिटल ग्रो करेगी वैसे वैसे आपके प्रॉफिट्स भी ग्रो करने शुरू हो जाएंगे। तो ये मैटर नहीं करता कि आपके पास कितनी ज़्यादा कैपिटल है, क्योंकि विद कंसिस्टेंसी आप अपनी कैपिटल को बिल्ड कर सकते हो। और स्विंग ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग स्टूडेंट्स और ऑफिस जाने वाले लोगों के लिए भी सही है, क्योंकि इसमें आपको पूरा दिन स्क्रीन के आगे बैठे रहने की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि इंट्राडे ट्रेडिंग में है। तो अब हम इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में बात करेंगे कि इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होती है और आप इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं। सो चलिए चार्ट्स में देखते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग का ये मतलब है कि आप सेम दिन में ही स्टॉक मार्केट में पैसे लगाकर और सेम दिन में ही निकाल लेंगे। इंट्राडे ट्रेडिंग सबसे रिस्की होती है और सबसे रिवॉर्डिंग भी यही होती है, इसलिए बहुत सारे लोग इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हमने इंट्राडे का चार्ट खोला हुआ है। हम नॉर्मली इंट्राडे, स्विंग और इन्वेस्टिंग में कैंडल स्टिक्स का यूज़ करते हैं, जो हमारा कैंडल स्टिक चार्ट होता है। लेकिन मैं यहाँ पे ये अज्यूम कर चल रहा हूँ कि जो मेरे व्यूअर्स हैं वो मोस्टली बिगिनर्स हैं और उनको कैंडल स्टिक समझ नहीं आती, तो इसलिए हम लाइन चार्ट पर ही काम करेंगे और लाइन चार्ट पर ही समझेंगे। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हमने एक्सिस बैंक का चार्ट खोला हुआ है 1 अक्टूबर का, और आज के दिन एक्सिस बैंक ने बहुत अच्छा अपमूव दिखाया है। तो अभी मैं स्क्रीन पर मार्क कर रहा हूँ 435 to 438। अगर आप इंट्राडे में 3 पॉइंट्स भी कैप्चर कर रहे हो और मान लीजिए आपकी कैपिटल है सिर्फ 10,000 रुपीज़, फिर भी आप 700 रुपीज़ बहुत आराम से कमा सकते हो 3 पॉइंट्स कैप्चर करने के बाद, सिर्फ 3 पॉइंट्स के बाद। और अगर आप आगे देखेंगे तो ये स्टॉक उससे भी बहुत ऊपर तक गया है। तो अगर आप ये सारे पॉइंट्स कैप्चर कर सकते तो आपके बहुत आराम से 10,000 के कैपिटल के साथ 2 to 3,000 रुपीज़ कुछ ही घंटों में आ जाते। इंट्राडे ट्रेडिंग में आपको 5 to 20 टाइम्स मार्जिन मिलता है डिपेंडिंग अपॉन योर ब्रोकर। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास 10,000 रुपीज़ भी है तो आप 50,000 से लेके 2 लाख तक के ट्रेड्स ले सकते हो उसी पर्टिकुलर डे में। तो जिसने भी यहाँ पे इंट्राडे ट्रेडिंग करनी होगी उसका काम ये होगा कि वो एक कुछ पॉइंट्स को, जैसे हमारा एक्सिस बैंक मोर देन 400 रुपीज़ का स्टॉक है, तो आइडियल यही रहेगा कि हम 1% उस पर लेने की कोशिश करें इंट्राडे। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि पूरा दिन एक स्टॉक ऊपर ही जाता रहे, जैसा कि हमने 1 अक्टूबर को देखा। अगर हम प्रीवियस डे के चार्ट पर जाएं तो हम देखेंगे कि स्टॉक ने अप मूव और डाउन मूव दोनों शो करे हैं पूरा दिन। तो एज अ इंट्राडे ट्रेडर आपका यही काम है कि आप थोड़े थोड़े पॉइंट्स कैप्चर करें, और अगर आप जितने पॉइंट्स कैप्चर करेंगे उतना ज़्यादा आपको प्रॉफिट होगा। तो अभी के लिए मेरी आपको बस ये सजेशन है कि अगर आपके पास पूरा दिन टाइम नहीं है बैठने का तो आप स्विंग ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग करें, और किसी दिन अगर आप फ्री हैं तो इंट्राडे भी ट्राई करें। लेकिन एक बात ध्यान रखें कि जब आप बिगिनर हैं, जब आप स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप अपनी सारी कैपिटल मत लगाएं। कम से कम कुछ महीनों तक आप सीखें और छोटी सी कैपिटल के साथ प्रैक्टिस करें, और जैसे जैसे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा वैसे वैसे आप अपनी कैपिटल बढ़ाना शुरू करें।
परफेक्ट मेथड यही है अपनी कैपिटल को ग्रो करने का और एक सक्सेसफुल ट्रेडर और इन्वेस्टर बनने का। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। और मैं आने वाले टाइम में भी ऐसे ही ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग से रिलेटेड वीडियोस पाता रहूँगा, और अपने लाइव ट्रेडिंग की वीडियोस भी आपके साथ शेयर करूँगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।